नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। हाथ में सिगरेट, तीखे नैन नक्श, डार्क मेकअप, फैशनेबल कपड़े, हीरो से खुलकर प्यार का इजहार करने वाली बॉलीवुड ने खलनायिका की यही तस्वीर हमारे सामने उकेरी है। बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइनों को अक्सर शर्मीली, सताई हुई और खलनायिका को हीरोइन पर जुल्म ढहाते हुए दिखाया गया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी अभिनेत्री फिल्म की हीरोइन बनना ही चुनेगी, लेकिन कुछ जाबाज रिस्क उठाने वाली अभिनेत्रियां ऐसी भी थी जो किसी की परवाह किए बगैर आत्मविश्वास के पंख लगाए बेबाक होकर खलनायिका का किरदार निभाती थी। आज जानते हैं ऐसी ही एक अभिनेत्री फ्लोरेंस एज़ेकियल उर्फ नादिरा के बारे में। भारतीय फिल्म दुनिया में एक दौर वो भी था जब महिलाओं का फिल्मों में काम करना गलत माना जाता था। उस समय अपनों के खिलाफ जाकर अपनी मेहनत से सबकी बोलती बंद कर देना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन 50 से 60 के दशक की अदाकारा फ्लोरेंस एज़ेकियल यानी नादिरा ने ऐसा कर दिखाया था। वह अपने रौबदार अंदाज की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में फियरलेस नादिरा के नाम से मशहूर हुई। उस दौर में रोल्स रॉयस लेने वाली ये पहली अभिनेत्री थी। लेकिन इतनी मशहूर और गजब की अदाकारा का निजी जीवन उतना भी अच्छा नहीं रहा। 2 शादियां की, लेकिन इस कदर बेवफाई मिली कि इन्हें नींद आनी ही बंद हो गई। दिलीप कुमार के साथ हीरोइन के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखने वाली नादिरा कैसे बन गई इतनी खतरनाक खलनायिका, कैसे मिला इन्हें नादिरा का नाम, जानेंगे ये सारी बातें। और साथ ही जानेंगे कि आखिर हिंदू धर्म का वो कौन सा रिवाज है जो नादिरा की अंतिम इच्छा थी। वो कहती थी, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देना भूल गया। जानेंगे कि आखिर क्या है वो चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अनसुने किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को इराक के बगदाद शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जन्म के बाद उनका नाम फ्लोरेंस एज़ेकियल रखा गया। परिवार में गरीबी इस कदर थी कि खाने के भी लाले थे। बगदाद में नादिरा के रिश्तेदार बहुत कम थे और जो भी थे वो इतने गरीब थे कि नादिरा के परिवार की कोई मदद नहीं कर पाते थे। पिता का देहांत हो चुका था, साथ थे तो माँ और 2 भाई। इसलिए उनका परिवार काम की तलाश में बगदाद से भारत आ गया। नादिरा के 2 भाई हैं, जिनमें से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में और दूसरा इजराइल में रहता है। बम्बई आकर नादिरा ने काम ढूंढना शुरू किया। शक्ल सूरत सही होने के कारण नादिरा अलग अलग काम की तलाश के साथ साथ एक्टिंग में भी मौका ढूंढने लगी। वो हर स्टूडियो में जाकर अपना फोटो दे आती और मौके की तलाश में रहती। इस वक्त नादिरा की उम्र मात्र 12 साल थी। तभी उन्हें 1943 में आई हिंदी फिल्म मौज में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें और भी कुछ फिल्मों में काम करने का मौका मिला। उस दौर में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए नादिरा की माँ जब कहती कि फिल्मों में काम करने से वो अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगी, तब नादिरा कहती, फ़िलहाल मुझे ये सोचना है कि हम लोग शाम में क्या खाएंगे। इस समय फिल्मों में कलाकार मंथली सैलरी पे काम करते थे और नादिरा की सैलरी थी 300 रुपये। किस्सा नंबर 2। 1952 में निर्देशक महबूब खान अपनी पहली रंगीन फिल्म आन बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके हीरो थे दिलीप कुमार। महबूब खान को आन के हीरो दिलीप कुमार के सामने एक ऐसी तेज तर्रार हंटर वाली टाइप लड़की की तलाश थी जिसका लुक एंग्लो इंडियन हो, ताकि इसका इंग्लिश वर्जन भी तैयार किया जा सके। उनकी बेगम सरदार अख्तर ने नादिरा को एक पार्टी में स्पॉट किया और वो अफगान यहूदी लड़की फ्लोरेंस एज़ेकियल से नादिरा बन गई। तब नादिरा अल्हड़पन के दौर से गुजर रही थी। 17 साल की नादिरा फिल्मी तौर तरीकों और फिल्मी लोगों से बिल्कुल अनजान। न उसको महबूब खान की अहमियत का एहसास था और न दिलीप कुमार की शख्सियत का इल्म। कई बरस बाद जाना कि दिलीप कुमार एक अजूबा है जिसके ज्ञान में ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि कई बार डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ा। नादिरा को महबूब खान ने अपनी फिल्म की हीरोइन बनाया। इस फिल्म में उन्होंने एक राजपूत लड़की का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने एक बोल्ड सीन भी दिया था।
महबूब खान ने ही फ्लोरेंस एजेकल को नया नाम नादिरा दिया था। इसके पीछे भी एक रोचक किस्सा है जो मैं आपको किसी और एपिसोड में सुनाऊंगा। फिलहाल उन्होंने 1200 रुपये महीने की तनख्वाह पर अपनी फिल्म आन के लिए नादिरा को साइन किया था। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। यह पहली फिल्म थी जो 17 भाषाओं के सबटाइटल के साथ 18 देशों में रिलीज हुई। इस फिल्म का प्रीमियर लंदन में आयोजित किया गया था। भले ही शुरुआत में नादिरा के परिवार वाले उनके खिलाफ थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें रातों रात बॉलीवुड की नई स्टार बना दिया था। आन की बेमिसाल कामयाबी से नादिरा की दहलीज पर दर्जन भर फिल्मों के ऑफर भले आ गए, मगर किस्मत नहीं चमकी। नगमा, रफ्तार, प्यारा दुश्मन, डाक बाबू, वारिस सब फ्लॉप हो गई। नादिरा को उन दिनों किसी हिट बैनर की शिद्दत से तलाश थी, भले ही नेगेटिव रोल हो, और ये किरदार था श्री 420 की सोसाइटी गर्ल माया का, जिसे दुनिया मुरमुर के न देख मुरमुर के गर्ल के नाम से भी जानती है। इस फिल्म में उनका सिगरेट पकड़ने का अंदाज काफ़ी मशहूर हुआ, मगर नादिरा इसे करके बहुत पछताई। उनके पास नेगेटिव रोल ही आने लगे। वो साल भर तक मना करती रही। नादिरा कहती थी कि बड़े फिल्मों में एक ही तरह के रोल मिलने के कारण मैं छोटे छोटे फिल्मों में काम करने लगी, चाहे लीड रोल हो या नेगेटिव या कैरेक्टर। नादिरा ने अपने दौर के हर हीरो के साथ काम किया। अशोक कुमार के साथ सिर्फ एक फिल्म की, नगमा, जो उनके पति नक्शब ने डायरेक्ट की थी। वो बताती थी कि हालांकि अशोक कुमार एक बेहतरीन हरफन मौला अदाकार थे, लेकिन उनके साथ शूटिंग सिर्फ 4-5 दिन ही की, बाकी के शॉट डुप्लीकेट के साथ हुए। नादिरा शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 1200 रुपये के बाद उन्हें 250 रुपये और फिर 3600 रुपये मिलने लगे। नादिरा को जब 3600 रुपये मिले तब उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि वे इतने रुपए लेकर अकेले घर नहीं जा सकती। तब महबूब खान ने उन्हें अपनी गाड़ी से उनके घर छुड़वाया था। जब उन्होंने घर पहुंचकर माँ के हाथ में पैसे रखे तब माँ ने कहा, कहीं तो चोरी करके तो नहीं आई। वो इतने रुपए कमाती थी कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत शाही अंदाज के साथ जिया करती थी। बॉलीवुड में वो पहली कलाकार थी जिसने सबसे पहले दुनिया की लग्जरी कार माने जाने वाली रोल्स रॉयस खरीद ली थी। किस्सा नंबर 3, 1956 की समुद्री डाकू तलवार का धनी, 1957 का गर्मा गर्म, 1958 का सिंदबाद की बेटी, 1959 की सीआईडी गर्ल और 1960 की ब्लैक टाइगर ऐसी फिल्में थी जिसमें नादिरा ने हीरोइन का किरदार निभाया। बेहद खूबसूरत लड़की के चेहरे के भावों और आंखों से कुटिलता दर्शाने की नादिरा की काबिलियत को फिल्मकार भूले नहीं थे। 1970 में चेतना, 1971 में पाकीजा और 1973 में हंसते जख्म जैसी फिल्में नादिरा को अपनी इस खासियत की वजह से मिली। लेकिन नादिरा को अभी एक अमर किरदार निभाना था जो उन्हें मिला 1975 में आई फिल्म जूली में। इस फिल्म में माँ के किरदार को नादिरा ने जिस संवेदनशीलता से निभाया वह एक कमाल है। खलनायिका के चोले से निकलकर ऐसा रोल करने के बाद नादिरा को बहुत राहत मिली। इस रोल के लिए नादिरा को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद नादिरा चुने हुए किरदार निभाने लगी। सागर, अमर अकबर एंथनी, आशिक हूँ बहारों का और पूजा भट्ट की फिल्म तमन्ना इसी कड़ी में फिल्में थी। बेहतरीन किरदार अदा करने का मौका मिले तो नादिरा टीवी धारावाहिक करने तक को तैयार थी। फिर उन्होंने एक था रष्टी, मार्गेरीटा और थोड़ा सा आसमान जैसे धारावाहिकों में काम भी किया। किस्सा नंबर 4, नादिरा का रिश्ता मशहूर अभिनेता मोतीलाल के साथ रहा, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। नादिरा ने 2 शादियाँ की। कहते हैं जब औरत मोहब्बत में पड़ती है तो ढेर गलतियाँ करती है, सब कुछ हार जाती है। नादिरा इसकी एक मिसाल है। वो नक्शब जो उस समय के मशहूर शायर थे, उनकी शायरी पर इस कदर फिदा थी कि दिल दे बैठी। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी भी कर ली। दुनिया ने बहुत समझाया, दुगनी उम्र का बंदा है, लेकिन मोहब्बत में सर से पांव तक डूबा दिल है कि मानता नहीं। करीब 2 साल तक ये शादी चली। इस दरमियान ही नादिरा को एहसास हुआ कि अकेलापन क्या होता है। 4 दीवारी औरत के लिए जहन्नुम का दूसरा नाम है। जालिम मर्द इसी का फ़ायदा उठाता है। वो सवाल करती थी, क्या तुम वही हो जो इतनी इमोशनल पोएट्री लिखते हो? तलाक हुआ।
जिसका मुख्य कारण था नक्शब की बेवफाई। लेकिन उन्होंने फिर गलती दोहराई। अरब मुल्क के एक अमीर से शादी कर ली, लेकिन वहाँ भी चार दीवारी में कैद मिली। वो भी बेवफा ही निकला। कुछ महीनों बाद वहाँ से भी जैसे तैसे पिंड छुड़ाया। उन्हें लगा जिंदगी बहुत जी ली, इसे बदतर कुछ हो ही नहीं सकता, मरना ही बेहतर है। लेकिन उनके आसपास एक दुनिया थी जो उनके भरोसे थी, माँ और दो भाई। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब कभी शादी नहीं करेंगी। वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि अब उन्हें नींद आनी बंद हो चुकी थी। नादिरा कहती थी, इस दुनिया में वफा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। किस्सा नंबर 5। नादिरा को आखिरी बार शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म जोश, जो कि 2000 में आई थी, उसमें खराब बोलने वाली लेडी डिकोस्टा के किरदार में देखा गया था। उम्मीद थी कि इससे उनकी फिल्मों में वापसी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। आखिरी कई साल उन्होंने मुंबई के एक अपार्टमेंट में अकेले ही काटे। दोनों भाई विदेश बस गए, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान ही पसंद आया। अपना जन्मदिन वो अपार्टमेंट में रहने वालों के साथ केक काटकर मनाती थी, मगर किताबों का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हर किस्म की किताब, फिक्शन और नॉन फिक्शन, उन्हीं के साथ और उन्हीं के बीच सोती थी। वो कहती थी उन्हें ज़िंदगी किताबों से ही मिली। शराब और सिगरेट ने उन्हें कई बीमारियां दी। नींद की इंतज़ार में उनकी आंखें हमेशा खुली रहती थी। उनकी ये तमन्ना पूरी हुई 9 फरवरी 2006 को, जब 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते वो परलोक सिधार गई और वो हमेशा के लिए नींद के आगोश में चली गई। अकेलापन का यही हश्र होता है। नादिरा के अंतिम समय में सिवाय उनके हाउस हेल्पर शोभा के अलावा कोई भी उनके पास नहीं था। वहीं शोभा के मुताबिक नादिरा अपनी कोई भी चीज़ किसी को छूने नहीं देती थी और हमेशा ही अपनी ज़िंदगी से जुड़े किस्से सुनाया करती थी। नादिरा के निधन के बाद बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष पीएम रुंगटा ने उनकी वसीयत सार्वजनिक की थी, जिसमें लिखा था कि नादिरा ने यहूदी होने के बावजूद खुद को दफनाने के बजाय हिंदू रीति रिवाजों से जलाकर अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई है। यह मामला काफ़ी संवेदनशील था, लिहाजा यहूदियों की द शेपर्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सोलोमन एफ सोफर को स्वीकृति के लिए सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा था, जिसके बाद इनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई थी। नादिरा वो अदाकारा जिन्हें शायद उस कदर की पहचान नहीं मिल पाई जिसकी वो हकदार थी। वैसे तो नादिरा के और भी कई सारे किस्से हैं जो फिर कभी और सुनाऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।